नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका 100 अगस्त का। ये नजर डालते हैं खास खबर पर। 30 जनवरी 2026 से अंतिम सांस तक अनशन, अन्ना हजारे एक बार फिर से करने जा रहे हैं आंदोलन। जमीन में नाक रगड़ना बेहतर होगा, सीएम ममता बनर्जी ने नहीं भरा एसआईआर फॉर्म। अन्ना हजारे करेंगे भूख हड़ताल, महाराष्ट्र के लोकायुक्त कानून की मांग। न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में हरमनप्रीत और युवराज के नाम पर लगा स्टैंड। पहले 60 करोड़ जमा करो तब जाओ लंदन, शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को विदेश यात्रा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सऊदी से 170 पाकिस्तानियों को फांसी पर लटकाया, हजारों जेल में बंद। धुरंधर में बने रहमान, डकैत अक्षय खन्ना आईने में खुद को देखते हुए इमोशनल हुए। पुतिन के भारत दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की हुई फोन पे बात। इक्यावन रनों से दूसरा T20 हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका के आगे बड़े बड़े धुरंधर फेल हुए। जेल में बंद उमर खालिद को 14 दिन की जमानत, बहन की शादी में होंगे शामिल। थाईलैंड से लाए जाएंगे स्वदेश में 25 मौतों के आरोपी सौरभ गौरव लूथरा से कोर्ट ने झटका दिया। गोवा अग्निकांड में थाईलैंड में दबोच लिए गए लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली में अब 11 नहीं 13 जिले होंगे। चैट जीपीटी बनी 2025 के सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप। यूपी बन रहा स्किल्ड इंडिया की नई पहचान, युवाओं को हुनर, महिलाओं को नई उड़ान दे रही है सरकार। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बॉक्सर विजेंद्र सिंह से मुलाकात की। तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला, 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल, एसीबी करेगी जांच। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेंड एनर्जी पर फिटनेस पर की चर्चा। टैरिफ अटैक, भारत को झटका, मैक्सिको ने लगाया 50% की टैरिफ। थाईलैंड कंबोडिया के बीच तनाव बढ़ा। पीएम मोदी की अपील, आपका पैसा आपका अधिकार अभियान में ले हिस्सा। लैंड फॉर जॉब घोटाला की सुनवाई 10 दिसंबर तक टली। अर्शदीप ने एक ओवर में फेंकी 7 वाइड बॉल, गंभीर का रिएक्शन हुआ वायरल। काशी के कोतवाल काल भैरव के दर पर पहुंचे ईशांत शर्मा। वेनेजुएला के समर्थन में आए पुतिन, राष्ट्रपति मादुरो से की बात। गडकरी बोले, एनथलॉल बिल्डिंग से पुरानी गाड़ियों पर कोई असर नहीं। इंडिगो का बड़ा ऐलान, यात्रियों को मिलेगा 10,000 रुपए का मुआवजा, एक्स्ट्रा ट्रैवल वाउचर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी के लिए खबर, कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सरकार ने दी जानकारी। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को किया फोन, गाजा पीस प्लान पर की बातचीत। शिवराज पाटिल को 90 साल की उम्र में हुई निधन। ऑस्ट्रेलिया ने किया U19 वर्ल्ड कप का ऐलान। ओमान भारत को देगा 20,000 से ज्यादा जगुआर फाइटर जेट। स्मॉग से घिरी दिल्ली, AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची।
वैभव सूर्यवंशी के साथ खेलने में मजा आता है, जायसवाल ने दी बड़ी बयान। आंध्र प्रदेश में बसे हुए हादसे पर अब के सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जताया शोक। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुबह 10 बजे संसद भवन में कांग्रेस सांसदों से संबोधित किए। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के लातूर में निधन हुआ। थाईलैंड कंबोडिया के बीच विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप बोले, कुछ फोन कॉल करने होंगे। आंध्र प्रदेश के मारे डुमिल्ली में बड़ा हादसा, प्राइवेट बस खाई में गिरी, 9 की मौत और कई घायल। दिल्ली में गर्भवती महिला को बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में आज हुई सुनवाई। दादरी अखलाक लीचिंग केस में ट्रायल कोर्ट आज सुनवाई करेगा। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता में संबंध में कोर्ट में आज सुनवाई हुई। तमिलनाडु जाति जनगणना की मांग को लेकर आज पूरे राज्य में आंदोलन करेगी पीएमके। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में आज कोर्ट में पेश होगी एसआईटी। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान 14 दिसंबर को होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन और इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। एमपी सरकार ने केंद्र को भेजा आईएएस संतोष वर्मा के बर्खास्तगी का प्रस्ताव। ट्रंप ने टॉयलेट में बहा दी 2 वर्षों की मेहनत, सिडनी कमला गर्ग की अमेरिका के राष्ट्रपति को खरी खोटी सुनाई। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने विदेश मंत्री से भेजा न्योता, पीएम मोदी बोले जरूर आएंगे। इसी सदी में ऑस्ट्रेलिया में जीतना संभव नहीं है, आइसलैंड क्रिकेट ने दिया बड़ा बयान। छोटी बेटी की नहीं रुके आंसू, हमारा प्यारा सच्चा था, धर्मेंद्र को याद करके बोली हेमा मालिनी। राजभर में बनाई अपनी आरएसएस नीली वर्दी, कंधे पर पीला टैग, कमांडर डीएसपी के पद भी तैनात। अधूरी रह गई धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा, हेमा मालिनी ने खोला राज। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। आईसीसी रैंक में रोहित कोहली का दबदबा, नंबर 1 और 2 पर हुए कब्जा। कफ सिरप मामला में मुख्य आरोपी पर अब तक 25,000 का इनाम घोषित हुआ। 2047 में भारत को विकसित बनाकर रहेंगे, पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। मेयर बनने के बाद 900 करोड़ के बंगले में रहेंगे ममदानी। बस कंडक्टर से सुपरस्टार आज 75वां जन्मदिन मना रहे रजनीकांत। शेखपुरा में पुलिस पब्लिक संवाद का आयोजन, 14 लोगों ने शिकायतें दी, एसपी ने मौके पर समाधान के निर्देश दिए। कानपुर में आरोग्य मंथन 2025 कार्यक्रम श्रमिकों के लिए डिजिटल माइक्रोसॉफ्ट आरोग्य शक्ति अभियान आरोग्य संकल्प पत्रिका की शुरुआत हुई। कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में तहत 551 जोड़ों का विवाह, 540 हिंदू और 11 मुस्लिम जोड़े में शामिल हुए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोसाईगंज और काकोरी में 8 अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया। रामनगर में पिछड़े वन आरक्षित क्षेत्र में ज्योतिबाई सावित्रीबाई स्कूल फिर से खुलेगा, बच्चों की पढ़ाई सामान्य हुई। जसपुर में वार्ड नंबर 5 के नागरिकों ने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का घेराव किया, रास्ता खुलवाने का आश्वासन भी मिला।
उन्नाव में 400 साल पुराना तकिया मेला शुरू। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता के सुनिश्चित की। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों का प्रशासनिक कामकाज के अनुसार सुधार निर्देशित दिए। सीतापुर में जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिकता विद्यालय बदौरा के औचक निरीक्षण किया। मिड डे मील और शिक्षक कार्यों को सुधार के निर्देश दिए। बहजोई में पीआरडी के 77वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जवानों में परेड और खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मिर्जापुर में बिजली का तार ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिरने से धान में आग लगी और एक युवक झुलसकर हुई मौत। श्रावस्ती में आधार कार्ड बनवाने आए 6 महीने के बच्चे की ठंड से लंबी लाइन के कारण मौत। सिस्टम की लापरवाही पर उठे बड़े सवाल। प्रतापगढ़ में दबंग पड़ोसियों ने दिव्यांग और उसके परिवार वर्ग पर हमला किया। घायलों के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई। महुआ में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन। राम धुन संकीर्तन यात्रा पर नगर भक्ति में महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश रखकर जय श्री राम की घोष की। महुआ में हाई टेंशन लाइन में काम के दौरान विद्युत संविदा कर्मी देवेंद्र की मौत। परिजन और ग्रामीणों ने कानपुर सागर हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया। महुआ में गंगा मैया पहाड़ पर खून से लथपथ युवक श्याम सुंदर सैनी का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने अनहोनी का आशंका जताई। महुआ में जैतपुरी सहकारी समिति यूरिया खाद की किल्लत के कारण किसानों के झगड़ा और हंगामा। कूपन सिस्टम लागू। प्रशासन और ठेकेदार पर आपूर्ति देरी के आरोप लगे। प्रतापगढ़ में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। संभल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संभल में 20 आईसीआरपी टीमें गरीब महिलाओं के समूह गठन के लिए ग्राम पंचायतों में भेजी गई। कौशाम्बी में चाल विद्युत वितरण खंड में 42 संविदा कर्मचारियों के आईडी बंद होने से नाराजगी। कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच और पुनः बहाली की मांग की। बदायूं में शराब के नशे में भाजपा नेता बेटे ने ट्रक के पीछे अपनी थार ठोक दी। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और गाली गलौज की भी एफआईआर दर्ज हुई। गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र के जमीन विवाद के चलते भाई और भतीजे ने मिलकर अधेड़ की हत्या की। 5 आरोपी गिरफ्तार में आए। मिर्जापुर में ट्रैक्टर पर लदे पुआल में टूटे बिजली तार के चपेट में आने से आग लगी और युवक आशुतोष की हुई मौत। उन्नाव में पुलिस की मुठभेड़ में हत्या के आरोपी रहमत अली घायल। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। उन्नाव में ट्रक चालक और कार सवार चाचा के बीच सड़क किनारे बहसबाजी और झड़प वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। मिर्जापुर में अदलहाट थाना क्षेत्र में शेरपुर के पास मुठभेड़ में गौ तस्कर घायल। गाय और बैल से भरी डीसीएम बरामद। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सोनभद्र में जे द्वारा नौकरी से निकाले जाने पर आहत लाइनमैन ने बिजली पोल पर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर रोक लिया। सीतापुर में तालगांव थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत। डॉक्टर ने जहरीले पदार्थ सेवन की आशंका जताई। जौनपुर में शास्त्री पुल के पास बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे शिक्षक की प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से गर्दन कटकर मौत हुई। बदायूं में पुलिस मुठभेड़ में वांछित गौकर्ष अभियुक्त नवासे अली को गोली मारकर गिरफ्तार। उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। उन्नाव जिले में प्लस पोलियो अभियान शुक्रवार को जागरूकता रैली के साथ शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीमें ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। सीतापुर में घने कोहरे में ट्रैक्टर ट्रॉली की स्कूल बस से टकराई मारी। एक बच्चा और 2 शिक्षक जख्मी। पुलिस ट्रैक्टर कब्जे में लिया। उझानी कादर चौक रोड अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार ब्रजेश सिंह की मौत। पुलिस जांच में जुटी। मृतक के परिवार में कोहराम मचा। चंदौली जंगल के अवैध जमीन पर कब्जा मकान बनाने वाले कब्जाधारी पर वन विभाग की कार्रवाई की। मकान जमींदोज वन भूमि खाली करवाई। अमरोहा मंडी धनौरा अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला और उसके पति पुलिस ने गिरफ्तार। विदेशी अभियान के तहत कार्रवाई की। अमरोहा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थानों में शुक्रवार परेड आयोजित। पुलिसकर्मी को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखते हुए ड्रिल और शस्त्र अभ्यास शुरू कराया गया। श्रावस्ती जनमुहा ब्लॉक महाजन चौपाल में 266 शिकायतें दर्ज हुई। 211 और तत्काल समाधान बल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। प्रतापगढ़ में एसपी ने डायल 112 को हरी झंडी दिखाकर 12 नई गाड़ियों को रवाना की। पेट्रोलिंग और थाना मोबाइल इकाइयों में सुधार किया गया। लखनऊ में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता की चर्चाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जोर दिया गया। 100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।